how to create your express entry profile. So rather than going for any agent directly, so try करो अपनी एक बारी प्रोफाइल खुद क्रिएट करके देखो। तो इसी प्रोसेस को फिल करने के लिए लाइक एजेंट्स आर चार्जिंग अ लॉट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल दैट कपल अब्रॉड। तो जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप अपना सीआरएस स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो जो भी लोग कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करना चाहती है, तो उनको एक्सप्रेस एंट्री भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसके लिए दो स्टेप्स हमने मेनली डिस्कस किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं। वो एक है हमारा एजुकेशन इक्विवेलेंसी करना, और सेकंड स्टेप हमारा रहता है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, जैसे हमने आइल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आइल्स का आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और उसमें एक अच्छा बैंड स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर एजुकेशन इक्विवेलेंसी, कैसे वो स्टेप करना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो सेपरेटली क्रिएट करूंगा। इन दिस वीडियो आई विल बी मेनली गाइडिंग यू अबाउट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो टू बी ऑनेस्ट लाइक इतना डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप हमारे साथ मतलब इस वीडियो को पूरे गो थ्रू करोगे और आप एक एक क्वेश्चन को देखोगे, तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और आपकी प्रोफाइल के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू लाइक फिल दिस फॉर्म योरसेल्फ। सो रादर देन गोइंग फॉर एनी एजेंट डायरेक्टली, सो ट्राई करो अपनी एक बारी प्रोफाइल खुद क्रिएट करके देखो। अगर आपको कोई डाउट आता है, you can ask us over the comment section and we will try to help you out. So let's jump over the screen and I will guide you the complete steps how to fill your express entry profile. सो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करी जाती है। तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है IRCC कैनेडा लॉगिन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो अभी हमारा जैसे हम फ्रेश प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, एंड सो वी विल क्लिक ऑन द डोंट हैव अ अकाउंट एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। सो दो वेज होते हैं इसको क्रिएट करने के, तो आई विल गाइड यू रिगार्डिंग द दिस की, दिस इज मोस्ट पॉपुलर। सो आप यहाँ पे क्लिक करना रजिस्टर विद GC की। तो जैसे आप GC की पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, और अभी हमारा प्रोफाइल क्रिएटेड नहीं है, तो हम सबसे पहले अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे यूजिंग द साइन अप बटन। और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, वो आपको एक्सेप्ट करना है। तो अभी मैंने एक वीडियो के लिए डमी यूज़र नेम क्रिएट की है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना यूज़र नेम सेट कर सकते हो। तो इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है। सो आई वुड सजेस्ट लाइक यू कीप अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू के बाद आपको अपना यहाँ पे कुछ रिकवरी क्वेश्चंस हैं वो सेट करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे अगर आप अपना कभी पासवर्ड भूल जाते हो, तो इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल दोबारा रीएक्टिवेट कर पाओगे। तो जैसे इसमें हम कुछ भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर देते हैं, ये क्वेश्चंस अपने याद रखना। तो लाइक यू कैन चूज एनी क्वेश्चंस एज पर योर विश। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कुछ भी जो भी क्वेश्चन सेट करने हैं इसको आप ज़रूर याद रखना, और क्वेश्चन सेट करने के बाद अपना कंटिन्यू पे क्लिक करना। तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट आएगा, अपना ईमेल एड्रेस डालनी पड़ेगी। तो आपको अपनी यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो भी आप एक्सप्रेस सेंटर की प्रोफाइल के लिए क्रिएट करना चाहते हो उसको यूज़ करना। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाएगा GC की साइन अप कंप्लीटेड, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर GC की, योर यूजर नेम इज दिस एंड प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब आपको अपनी ईमेल एड्रेस चेक करनी है। सो एज यू कैन सी आई हैव गॉट confirmation email, so I just need to copy this code। so इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, और पेस्ट करने के बाद आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो इट विल शो email recovery completed, you have successfully added the email recovery option, please click on the continue to return to your GC key home page। continue। so it's just a welcome page and then we will click on continue। सो बेसिकली यहाँ पे दो लैंग्वेजेस, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, दो लैंग्वेजेस ज़्यादातर बोली जाती है कनाडा में। सो वी विल चूज़ इंग्लिश। इसके बाद आप अपना यहाँ पे दोबारा से होम पेज पे आ जाओगे। सो यू विल क्लिक ऑन साइन इन विद GC की, और साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे एक एक्सेप्ट करना है पेज पे, और एक्सेप्ट करने के बाद
you just need to fill in the information. So let's start. So just make sure that whatever details you have on your passport, just fill that information. I am just filling it on the random basis, and I will select the language and click on continue. So after that, it will again ask you to create the security questions. So just you can decide the questions yourself and then answer the question as well. So you just need to make sure that you remember all these security questions and answers. तो अराउंड 4 क्वेश्चंस आपको फिल करने पड़ेंगे, और मेक श्योर करना कि आप इन क्वेश्चंस को कहीं नोट डाउन कर लो, बिकॉज जब भी आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल पे लॉगिन करोगे, सो यू नीड टू answer one of the question that it will randomly show up while logging in. So just click on continue. So after click on continue, so this is a home page that you will see. तो जैसे ही आप अपना लॉगिन कर लोगे और क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी. तो ये आपका बेसिकली अकाउंट है. तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्टार्ट एन एप्लीकेशन. तो यहाँ पे अप्लाई टू कम टू कैनेडा इंक्लूड्स एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा, वर्क एंड study permit, express entry and international experience Canada. You will need your personal reference code if you have one. तो ये डिफरेंट चीज़ है. तो अभी हम एक्सप्रेस एंट्री के लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इस पे फोकस करेंगे. तो आई विल क्लिक ऑन अप्लाई टू कम टू कैनेडा, और यहाँ पे एक ये पर्सनल रेफरेंस कोड मांग रहा है. तो ये कोड अभी हमारे पास नहीं है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. आई डू नॉट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड, सो हम इस पे एक्सप्रेस एंट्री पे क्लिक करेंगे. तो जैसे आप अपना नेक्स्ट पेज पे आओगे, आपको यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस पूछेगा कि आप कौन सी प्रेफरेंस प्रेफर कर रहे हो अगर आपको कनाडा का इनविटेशन आ जाता है. तो जैसे यहाँ पे एल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया है, मैनीटोबा है, तो ये मोस्टली काफ़ी पॉपुलर प्रोविंसेस रहती है. ऑन्टेरियो काफ़ी पॉपुलर है, बट आई वुड सजेस्ट अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आप ऑन्टेरियो क्लिक कर लेना, या फिर आपको कोई नॉलेज है, अगर आपका कोई किसी फ्रेंड सर्कल में या कोई रिलेटिव्स है किसी और प्रोविंसेस पे, सो आप अगर उस प्रोविंसेस को टारगेट करो तो यू कैन सेलेक्ट दैट एज वेल. सो फॉर नाउ आई एम जस्ट सेलेक्टिंग ऑन्टेरियो एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. So next it will ask Canada official language are English and French. You need to submit language test results for all programs under express entry. Which language test did you take for your first official language? तो जैसे आपने आइल्स का एग्ज़ाम अपना दिया होगा, तो आप अपना आइल्स क्लिक कर सकते हो, और आइल्स को क्लिक करने के बाद अपना नेक्स्ट पे क्लिक कर देना. सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आपको अपना रिसेंट विद इन 2 ईयर्स का जो भी आइल्स का आपने एग्ज़ाम दिया होगा वही आपका इसमें वैलिड रहता है. तो अगर आपका आइल्स जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो 2 ईयर्स से पुराना है तो वो इसमें वैलिड नहीं रहेगा. सो मेक श्योर आपका जो भी आपने आइल्स क्लियर करा हो तो वो विद इन 2 ईयर्स होना चाहिए. तो जब भी आपने अपना आइल्स का जिस भी मंथ में आपने अपना टेस्ट दिया था, तो आप वहाँ पे अपना डेट और डे सेलेक्ट कर लेना. तो अभी मैं रैंडमली कोई भी डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. तो जो भी आपके स्कोर रहे थे इस पर्टिकुलर टेस्ट में, तो मेक श्योर आप अपने स्कोर्स यहाँ पे बिल्कुल सही डालना, बिकॉज ये स्कोर्स आपके वेरीफाई होते हैं. तो अगर आपने कोई भी यहाँ पे एंट्री गलत करी है तो आपकी प्रोफाइल वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी. तो जितने अच्छे आपके स्कोर्स आएंगे आइल्स के एग्ज़ाम में, आपको उतना ही पॉइंट्स मिलेंगे अपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करते हुए. तो अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ. Do you have any other language results? Which language test do you take for your second official language? तो अगर आपने फ्रेंच का किया हुआ है, so you can just enter that. Otherwise, you can fill it none. Click next. In the last 3 years, how many skilled work experience do you have in Canada? It must be a full-time or an equal amount of part-time. सो अगर आपके पास कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, बट अगर आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है सो जस्ट फिल इट नन. If you do not have any Canadian experience during this period, please choose none of the above. So I am just filling it none of the above. In the last 10 years, how many years of skilled work experience do you have? It must be continuous paid full-time or an equal amount in the part-time and in only one occupation. तो जो भी आप अपनी अभी जॉब कर रहे हो, तो आपको जितना भी एक स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस आपका होगा तो आप उसको फिल कर सकते हो.
तो जैसे अगर आप यहाँ पे 6 और मोर, अगर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है अपने वर्क पे, तो आप उसको अपना फिल कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द एनओसी कोड। तो इन द लास्ट 5 years डू यू हैव एनी एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइंग ट्रेड ऑक्यूपेशंस? If you're not sure about your NOC for your job, you can find it on the link. So just click on this link, and जो भी आपकी स्किल सेट है, जो आपका ऑक्यूपेशन है, सो आप बेसिकली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सर्चिंग डाटाबेस। सो अगर कोई डाटाबेस एनालिस्ट है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, सो बेसिकली लाइक आपको ये चल जाएगा पता कि आपका एनओसी का कोड इसका यहाँ पे वैलिड है। सो यू और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो 2 or more years। so, जितना भी आपको एक्सपीरियंस होगा आपके पर्टिकुलर एनओसी पे, सो यू कैन जस्ट फिल इट। और अगर आपका एनओसी कोड वहाँ पे लाई नहीं करता आपके ऑक्यूपेशन का, सो यू कैन जस्ट फिल इट नन। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट फिलिंग इट 2 or more years एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। डू यू हैव एनी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस और अ टेरिटरी इन योर स्किल्ड ट्रेड? तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, सो यू कैन जस्ट फिल इट येस। अगर नहीं है तो जस्ट फिल इट नो। So next question is regarding how much money in Canadian dollars will you bring to Canada? So it will vary on person to person. So I'm just randomly filling this information for now and click on next. Do you have any valid job offer in Canada? तो अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो यू कैन जस्ट फिल इट येस। अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है तो आप अभी इसको नो फिल कर सकते हो। सो अगर आप इन केस, अगर आपको जैसे आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो एंड यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द जॉब ऑफर एज वेल, सो यू कैन ऑलवेज लाइक अपडेट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एज वेल। सो अभी के लिए मैं इसको नो फिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ। सो यू कैन जस्ट फिल इन योर डेट ऑफ बर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इफ यू डू नॉट अर्न अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, you may need to have your foreign education assessed by a agency approved by Immigration, Refugees and Citizenship Canada। तो ये जैसे मैंने डिस्कस किया था कि आपको अपनी एजुकेशन इक्विवेलेंसी करवानी पड़ेगी। सो बेसिकली आपको यहाँ पे वही फिल करना है। तो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आपने मास्टर करी हुई है तो आप अपना यहाँ पे मास्टर फिल कर सकते हो। अगर आपने बैचलर्स करी है तो यू कैन जस्ट फिल इट बैचलर्स। और अगर आपके पास 2 डिग्रीज हैं सो यू कैन जस्ट फिल इन 2 or more degrees। So for now, like I am selecting this masters and click on next. So next you will see a kind of like questionnaire like this. So if anything is applicable for you, you can just select it. Otherwise you can just click none of above. So I have studied full time in Canada for 2 or more years. I have at least 1 year of full time work experience in Canada. The job must be in tier 0, 1, 2 and 3. I have a relative who is 18 years or older, a citizen of or a PR of Canada, and is my parent, child, grandparent, grandchild, siblings, aunt, uncle, niece और nephew। और अगर आपका कोई भी इसमें वैलिड नहीं रहता, so you can just simply check on none of the above। Click on next। What is your marital status? So depending upon your सो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, यू कैन जस्ट फिल इट ओवर हेयर। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो जो भी आपने क्वेश्चंस यहाँ पे फिल करे होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये बता देगा कि यू आर एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एंड ये आपके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो इट विल आस्क यू फॉर योर लास्ट नेम, सो यू कैन जस्ट फिल इट योर लास्ट नेम एंड चूज योर जेंडर एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। And again it will ask you your marital status। Click on next। So this is the express entry profile that we need to fill। So it will ask for your personal details, your contact details, study and languages, application details, representative work history। So let's start with filling the first thing, personal details, start form। So it will automatically take the details that you've already filled। So just click on next। Choose the country of birth। So in my case it's India। So you can just choose the city of birth
and your marital status. Click on next. So does that couple abroad have a passport or a national ID document? तो आई होप आपके पास अपना पासपोर्ट ज़रूर होगा, तो आप यू कैन जस्ट फिल इट yes. एंड आफ्टर दैट इट विल आस्क यू लाइक कौन सा डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करना है. तो आई वुड सजेस्ट यू कैन जस्ट सेलेक्ट द पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट. And next you just need to fill in your document number. So I'm just filling the random passport number, so make sure you enter your correct passport number over here. And next choose the country territory of issue. So जिस भी कंट्री से आपको अपना पासपोर्ट मिला है, so you can just select the country. और पासपोर्ट पे आपका जरूर मेंशन होगा कि आपको इशू कब हुआ था अपना पासपोर्ट. एंड सेलेक्ट द डे और इसकी एक्सपायरी डेट. सो बेसिकली इंडियन पासपोर्ट अराउंड 10 ईयर्स की इनकी एक्सपायरी होती है. एंड यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड ऐड and click on the next. So it has taken your passport document. So next question is regarding, has that couple abroad applied to immigration, refugees or citizenship Canada before? तो अगर आपने कभी पहले अप्लाई किया था, so you can just fill it yes. अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करने का, so you can just fill it no. So next question is, आपके पास कौन सी कंट्रीज की सिटीजनशिप है? तो you can just fill it all the countries citizenship that you have. So in my case, I only have the citizenship of India, so I just inserted it. So the country of residence. So आपकी जो current country of residence है, you can just fill in that information. Click on and click next. So after that, it will just basically ask some simple question about your family. How many family members does that couple abroad have? This includes that couple abroad, a spouse or a partner, dependent children or their dependent children. So you can just fill in like whatever is best suited for you. How much money in Canadian dollar will that couple abroad bring in Canada to support themselves and their family? So जो भी आपने पिछले क्वेश्चनर पे ये फिल किया था, so the same answers you can just fill it over here. And the next question is regarding if you have any relative that is living in Canada and have the PR. So if you have, you can just fill it yes. अगर आपका कोई relative नहीं है, so you can just fill it no. And then click on save and exit. So that completes our first step. So let's move on to the next step. So I will click on contact details. So in the contact details, it will ask you for language of correspondence. So I will select English over here. Click on next. Provide an email address below where the correspondence can be sent. Your email address and click on save and exit. So now we have completed 2 steps. The next step is regarding study and languages. Look, I will click on the start form. Has that couple abroad finished high school or any higher education, including university, college, or vocational training? So I will just fill it yes. Fill in the next information. So it will ask you for the field of study. So whatever is the field of study, you can just fill it there. And then you can select since what year. This is my current study, no. तो ये कब तक आपने जो अपना फिल करा, तो ये कब तक आपकी स्टडीज़ रही थी? तो जैसे मास्टर्स हमारी अराउंड 2 years की होती है, एंड आई एम फिलिंग द अबाउट द मास्टर्स. आफ्टर दैट जस्ट मेंशन अबाउट कंप्लीट फुल एकेडमिक ईयर्स, सो इट वाज ऑफ 2 years. सो नेक्स्ट यू कैन सेलेक्ट लाइक वेदर इट वाज अ फुल टाइम और अ पार्ट टाइम. सो इट वाज फुल टाइम फॉर मी. स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द स्टडी पीरियड. सो जो भी आपको यहाँ पे मिला होगा, जैसे इन माई केस आई वॉज अवॉर्डेड विद अ डिग्री, सो आई जस्ट क्लिक्ड ओवर हियर. And country of study, so you can just select that. So next is like city town of study. So जिस भी आपने city town से अपना cover किया था अपनी graduation या post graduation, you can just fill it that. Fill in the university name or the school name, whatever is applicable in your case.
and the level of education. So if you have any Canadian degree, so you can just select yes. अगर आपका कोई कैनेडियन डिग्री नहीं है, सो यू कैन जस्ट फिल इट नो। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था रिगार्डिंग, अगर आपका किसी और कंट्री से अपनी अपनी एजुकेशन करी है, तो आपको यहाँ पे एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट्स की करवानी पड़ेगी। सो ये विद इन लाइक 5 साल के अंदर ये अपना असेसमेंट होनी चाहिए। सो आई हैव डन दैट। अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करो, एंड आई विल गाइड यू लाइक हाउ टू डू दिस पार्ट स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है और इसके आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं अपने स्विस सेंटर की प्रोफाइल पे। सो आई क्लिक्ड येस। तो जैसे आप यहाँ पे येस पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी अप्रूव्ड एजेंसी बता देगा जिसके थ्रू आप अपना ये करवा सकते हो एजुकेशन इक्विवेलेंसी। तो इसमें काफ़ी फेमस ये रहता है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, IQAS, ICES। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, एंड उस पर आपका जो भी आपको रिपोर्ट मिलेगी अपनी वेब से, तो उसमें आपका लिखा होगा कि आपको डेट ऑफ रिपोर्ट इशूड, और उसके ऊपर एक आपका सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा होगा। सो जस्ट फिल इन दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल। सो आई एम जस्ट रैंडमली फिलिंग इट फॉर नाउ। लेवल ऑफ एजुकेशन शोन ऑन एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। सो आप अपने वहाँ पे रिपोर्ट पे चेक करना, वहाँ पे ये भी लिखा होगा कि आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन उसके हिसाब से क्या है। सो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना सेव एंड ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही आप अपना ये करोगे, सो यू कैन सी लाइक मेरा यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया। तो अगर आपकी और भी अपनी एजुकेशन करी हुई है, सो यू कैन जस्ट ऐड मोर रोज लाइक दिस। सो आफ्टर लाइक फिलिंग द फर्स्ट मास्टर डिग्री, सो यू कैन जस्ट फिल इट द नेक्स्ट if you have any other high school or high degree higher education. So I just fill it yes, field of study. So the similar question, certificate awarded and the country of the study. So whatever is applicable, like town of study, you can just fill it that information, and name of the university from where you have studied. And then fill in the level of education. So this was a bachelor degree. So were you awarded a Canadian degree? So I will fill it no. And the last question again, it will ask about the education credential assessment. So I will select it yes. So I did from West. And just enter your certificate number again. So I'm just filling it randomly. So whatever like level of education it is showing on your report, just fill it that, and click on save and add. So after that you have filled your education information, you can just click on next. And now we will click on the language part. So एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइक बेसिकली कनाडा में 2 लैंग्वेजेस काफ़ी मेन बोली जाती हैं, वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच। सो आई विल सेलेक्ट इंग्लिश, एंड आपने जब भी अपना लैंग्वेज टेस्ट दिया था तो उसका जो भी आपका रिजल्ट आया था, यू कैन जस्ट फिल इट द इंफॉर्मेशन लाइक व्हेन यू गॉट योर रिजल्ट। सो ये आपका रिपोर्ट में आपका जो भी टेस्ट रिजल्ट फॉर्म आएगा उसमें आपको ये TRF नंबर भी मिल जाएगा, और आपको अपना टेस्ट रिजल्ट भी मिल जाएगा, उसमें आपके स्कोर भी मेंशन्ड होंगे। तो इसमें मैं अपना सेव एंड एग्जिट करूँगा। तो जैसे हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप भी क्लियर हो गया। सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द 3 स्टेप्स। सो एप्लीकेशन डिटेल्स, so it will ask you like which provinces or territories would that couple of consider living in. So I would suggest like for now you can select all provinces,
and you just need to click on the yes. So these are some terms and conditions that you need to accept, and click on next. सो हम पीएनपी के बारे में इन द कमिंग वीडियोस डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अगर आपके पास कोई नॉमिनेशन है पीएनपी के, तो आप इसमें यस कर सकते हो, बट अगर आपके पास कोई नॉमिनेशन नहीं है सो हम अभी इसके लिए नो फिल कर देते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियोस। So this step is also completed. Now we are just left with the two steps. So just click on the start form. So it's basically like if somebody else is filling this entire form or can contact IRCC on your behalf. So I will just click it no, like you are just doing it yourself. So just fill it no and click on save and exit. So the last step is regarding the work history. So you can just fill it the work history over here. So the last part is regarding the occupation. तो आपकी जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी आप वर्क करते हो, तो आपको अपना एनओसी कोड पता होना चाहिए। तो यू कैन जस्ट फिल इन ओवर हेयर। सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, तो आप अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे सर्च कर सकते हो, और आपको अपना सर्च करके जो भी एनओसी का कोड रहेगा तो आप वो अपना फिल कर देना। तो जैसे मेरा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे आप अपना सर्च कर सकते हो एनओसी कोड। और यहाँ पे आपको मोस्टली वैसे सारे ऑक्यूपेशन मिल जाएंगे। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द ऑक्यूपेशन दैट यू आर करेंटली वर्किंग। सो आफ्टर दैट, आफ्टर सेलेक्टिंग योर एनओसी कोड, सो यू कैन जस्ट से दैट, तो जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, सो यू कैन जस्ट फिल इट योर एक्सपीरियंस फ्रॉम द डे ऑफ योर जॉब, लाइक यू स्टार्टेड इन दैट पर्टिकुलर एनओसी, एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट ओवर हियर and click on next. So the next question is regarding thus, do you have any certificate or qualification from a Canadian province or a territory? So if you have, you can select yes, otherwise you can just fill it no. Click on next. Do you have any valid job offer in Canada? So if you have the job offer, you can just select yes, otherwise fill it no. And next question will be regarding the work history. So you can just fill it your work history. So you can just mention from which year did you started working. So like for example, I started working in, and if you are just working in the same company from the beginning, you can just select it like this is my current job. But if you have multiple jobs that you have switched, so you can just fill it the information for all the companies. So for in my case, I'm just selecting it yes, this is my current job, and normal working hours are like 40 hours per week. So you can just fill it that. तो जो भी आपने अपना ऑक्यूपेशन आपकी रहेगी, तो you can just fill it the NOC accordingly. So you can just fill in the job title. So whatever is your designation, you can just fill it over here. And next is the company name. So you can just mention the company name over here. So I'm just putting the random information, and the last is like the country that, so जिस भी country से आप अभी work कर रहे हो, so आपकी जो employer की जो country है, so just select over here. So just click on save and add. So अगर आपके और भी आपकी work history है, so you can fill in and add more rows, otherwise just click on the next. So the last question is regarding like they want to make sure that you have answered these questions and do you agree that you have answered these questions. So अगर आप अपना फॉर्म अपने आप फिल कर रहे हो, so I hope you आपने सारी डिटेल्स अपनी करेक्ट फिल करी होगी. So just click on the next. And the next question is, have you looked for a job in Canada in your primary occupation? So let's see. So you can just mention it, yes, I have done some research. Have you checked to see if your education and work experience in your primary occupation would be accepted in Canada? So I hope आपने ये चेक कर लिया हो कि आपकी NOC वहाँ पे लाई करती है. With whom did you check?
So you can just mention it like whatever is applicable. You can mention the employer or a friend or a relative. So whatever you want to fill it over here, you can just mention it. Some jobs are regulated in Canada, so you need a license or a certificate to practice these jobs. अगर आपका ऑक्यूपेशन लाइक करता है जिसके लिए लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, then you can select yes. So otherwise you can just select no and click on save and exit. So now we have filled all the information that is required for an express entry profile, and we will click on continue. And after that you will click on continue. It will ask for a declaration from your end that you have answered all the questions with your best knowledge and all the questions. So just click on the options like I agree. And it will ask you for the security answer, so just sign it. And you can just click on transmit. So congratulations, you have successfully submitted your application or profile. सो दैट वाज इट. सो आई होप आपको ये काफ़ी ईजी लगा होगा प्रोसेस. तो इसी प्रोसेस को फिल करने के लिए लाइक एजेंट्स आर चार्जिंग अ लॉट. सो अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है तो आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे. स्टिल अगर आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं आपको, सो यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है एंड वी विल कीप ऑन providing the best information that we can do for you.